सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। तो वीडियो को पूरा श्रद्धा भाव से और प्रसन्न चित्त मन से अवश्य सुनें और कमेंट बॉक्स में माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो अवश्य लिखें। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा का महत्व। माँ त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वर भी उन्हें कहा जाता है। माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माँ त्रिपुर सुंदरी को ही बताया गया है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों का बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य के तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा के लाभ। माँ त्रिपुर सुंदरी को यौवन और आकर्षण की देवी भी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण व सौंदर्यता प्राप्त होती है और आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है। आपका कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है। समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए या किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा अवश्य करें। माँ त्रिपुर सुंदरी का स्वरूप 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में अंकुश, पास, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। इनकी पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं अब माँ त्रिपुर सुंदरी की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए माँ त्रिपुर सुंदरी की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुणों की अधिकता थी, जिसके कारण वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा।
उसने देवराज इंद्र के सामने ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए। उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें आधा शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया, जिसके बाद देवी त्रिपुर सुंदरी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध करके मार गिराया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। तो प्रेम से बोलिए त्रिपुर सुंदरी माता की जय हो। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।